चार भुजाओं से मिलकर बनने वाली क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चार भुजाओं से मिलकर बना चतुर्भुज। तो भैया जी कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 और 4 चतुर्भुज। 1 2 3 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 और 4 बट ये बहुत सारे बन सकते हैं, अपने को इतने नहीं चाहिए, अपने को 2-3 सेलेक्टेड चाहिए, जिसमें से एक अपने को पढ़ लिया समनाम चतुर्भुज। अब बात आती है समांतर चतुर्भुज मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान सिर्फ दो, इसके अलावा ठीक है। ये अपन कहाँ जोड़ के आगे क्लास में यहाँ जोड़ा, ये उतार लिया रहेगा, उतारना है। इससे पहले वाला यहाँ तक आगे गया है ना, इसके बाद यहाँ से शुरू किया, तो इसको तो छोड़ो, तो बस याद रखने के लिए तो यहाँ से लिखना शुरू करो, ज़्यादा हो जाएगा तो समझो का डेफिनेशन समझो ऐसा बदला एक ही दिशा में हो, समांतर दिशा में दो रेखाएं कुछ ऐसे ही डेफिनेशन जाती है। ये क्या होता है आपका संबंध, संलग्न में संबंध। इसमें भुजाएं बराबर नहीं होती है, ध्यान रखना, यहाँ सब अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन ये सब एक दूसरे के होती है। जैसे कि ये जो आमने सामने में नाम है ना, ये इसके क्या है मतलब यही दो पैरामीटर क्या होते हैं, इसको सम अपना ये अलग अलग क्या आएंगे, समान आएंगे, क्लियर। ये भुजाएं की लंबाई अलग होगी, ये वाली भुजा की लंबाई अलग होगी, लेकिन अब मुझे इसका एरिया क्षेत्रफल वगैरह दिखा, मुझे इसमें क्या दिख रहा है? हाइट हो गया ए बी सी और ठीक है। अब मैं भुजा कैसे निकालूं, क्षेत्रफल कैसे निकालूं? तो क्षेत्रफल आप देखो क्या होता है, सवाल क्या होता है यार, क्या होता है मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पे, कुछ चीजें ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करके बताना है कि इसमें भी कुछ ना कुछ खासियत। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट ए से यहाँ पर किरण डालूं, ये वैसे ही मैं पॉइंट बी से यहाँ पर एक किरण डालूं, ये प्रूफ हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग क्या है, क्योंकि बराबर एरिया के ऊपर का, तो मैं इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ, इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ, इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ, क्या और इन तीनों क्षेत्रों को जोड़ो, इसके इसके और इसके, तो मुझे समलंब का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आपका नामकरण मिलेगा मुझे पूरा ए बी सी डी, ये यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, क्या है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, ध्यान से सुनो, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो सेम नंबर यहाँ से यहाँ तक, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मानूँ, तो क्या मानते हैं,
तो क्या मैं इन तीनों को अपनों से लंबाई निकाल सकता हूँ? अगर मैं इस पूरे में से इतना घटा दूँ, इस पूरे में से इतना घटा दूँ तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरा कितना है ये माइनस क्या करना है n और o दोनों घटाना है, तो माइनस n माइनस यहाँ से हम कितना लंबाई लेंगे, मैंने ये माना ये मान लिया मैंने हाइट h क्या माना h1 में मान लिया मैंने इसको h मान लिया, ये भी मेरी h ही होगी, हाइट तो दोनों सेम है। इसका और इसका डायगोनल मुझे पता नहीं, तो मैं इसको a1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ ये यहाँ तक नाम का मतलब क्या है। अब मुझे चाहिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या चाहिए क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसके क्षेत्रफल बराबर होगा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस वाले वर्ग आयत का क्षेत्रफल प्लस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं मान लेता हूँ क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ई और बी का क्षेत्रफल प्लस वर्ग या आयत ए बी ई और एफ, ए बी ई और एफ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी एफ और सी का क्षेत्रफल, बी एफ और सी का, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। इससे पहले हमने सीखा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और वर्ग आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई प्लस इस वाले त्रिभुज का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस ये हो जाएगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये हो गया आपका 1/2। इस वाले त्रिभुज का आधार कितना है वो गुना इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है h प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई वर्ग वाली, तो लंबाई कितनी है h चौड़ाई n, h गुना प्लस 1/2 गुणित आधार। इस वाले त्रिभुज का आधार कितना है, इस वाले त्रिभुज का आधार है m माइनस a माइनस गुना इसकी ऊंचाई ये हो गया मेरा 1/2 OH प्लस HM प्लस इसका मैं अंदर गुना कर दूंगा इधर से, तो कुछ एक मतलब नहीं, इधर से कर दूं h और 1/2 का इधर से खुलेगा, इधर से 1/2 हो जाएगा तो 1/2m, फिर इधर से h का होगा तो h हो जाएगा, फिर माइनस फिर 1/2n, फिर इस h का होगा तो n, फिर माइनस फिर 1/2 o, तो फिर h का होगा यहाँ 1/2 o दिख रहा है, यहाँ माइनस 1/2 क्या हुआ है इसे 1/2 का इसके साथ होगा, फिर इसका भी साथ में होगा, तो 1/2 mh माइनस 1/2 mh माइनस 1/2 OH, सही है। यहाँ वो एक ले सकता, ये प्लस का ये माइनस का ले, बचा क्या आपके पास HN माइनस HN प्लस MH, ये NH है और HN दोनों साइड देख रहे हैं ना, ये बड़ा पूरा ऊपर है ना, तो ये भी कर सकते हैं। ये NH और HN एक ही होता है, तो मैं इसको एक तरफ लिख दूं, ये HN माइनस 1/2 HH है ना, इस NH को मैंने HN लिख दिया, फिर क्या बचा प्लस का 1/2 MH, क्या बचा 1/2 MH,
अरे यहाँ एलसीएम ढूंढो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 2, 1 दूनी 2, तो क्या बचा एच माइनस 2 एकम 2 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एच प्लस का इधर 1/2 कितना बचा एम एच 2HN माइनस HN कितना बचा 1HN, HN बटे 2 प्लस MH बटे 2, ठीक है 1/2 तो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या मैं H/2 कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा N प्लस M N प्लस M, ये H था और ये भी H था, तो मैंने इस H को बाहर लिख दिया और बटे में दोनों के युग्म से बाहर लिख दिया। तो अगर इसको सही तरीके से लिखना होता है 1/2 गुणित H गुणित M प्लस N समझ में कुछ भी तो नहीं क्या चाहिए इसको, यहाँ तक तो आएगा ना, यहाँ तक तो आएगा, देखा जो सही से बैठो बेटे, यहाँ से मैंने काट दिया, ये बचा था इसको मैंने साथ में लिख दिया, यहाँ से तो आया सब ये नीचे आपने वो जो वेरिएबल हाँ वो उधर सेट किया ना, ये नीचे लाइन से हाँ यहाँ से एक बार मुझे ये HN है, ये HN है, 2 HN में से एक HN रेड तो बचा एक HN बचा और इधर 2 भी है, तो ये हो गया HN बटे प्लस ये 2 MH है बस 2 नहीं है, तो ये MH है 1/2 लिखो या सीधा बटे में दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने को यहाँ से 2 दोनों जगह दिख रहे हैं, H और H दोनों जगह दिख रहे हैं, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ H/2, तो बचेगा क्या मेरा H भी गया 2 भी गया, बचा क्या प्लस यहाँ H भी गया 2 भी गया, कितना बचा अगर इसको मैं सही तरीके से लिखूं तो इसको होगा 1/2 H अंदर M प्लस M लिखूं या M प्लस N लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या है इस समलंब का क्षेत्रफल, क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 1/2 बेस क्या था आपका ऊंचाई गुणित M और N क्या है इस आधार का सम, ये भी आधार ही होना, ये भी आधार एक तरीके से वो है आपका चतुर आयत वर्ग है, लेकिन इसको आयत और वर्ग ना मान के अगर मैं इसी चीज को मानूं तो ये दोनों इसके आधार ही होंगे, ये क्या समलंब है, तो सम ऑफ आधार मतलब आधार का योग इतना हिंदी ना याद रखिए। एक चीज ये बताऊं प्रश्न में बोलेगा कि उनके आधार का योग, तो एक तो ये हो ये हाँ उसमें बोलेगा कि एक आधार 20 है और एक आधार 30 है, तो 20 कौन सा, एक आधार की लंबाई 20 है और एक आधार की लंबाई 30 है, नीचे वाला 30 ऊपर वाला 30 क्योंकि वो छोटा है और ये बड़ा है, ये समझ में आया, ये डेरिवेशन समझ में आया क्लियर। तो मेरा ये फॉर्मूला क्या बना 1/2 गुणित आधार होगी आधार का योग, ये त्रिभुज के फॉर्मूले जैसा नहीं है क्या 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई वाला, यहाँ सिर्फ आधार का क्या है योग है। अगर मैं इसको ऐसा ना लिख के लाल छोड़ के कोई सर तो इसको वेरा बिन कुछ तो प्रॉब्लम है एक ये लाल कलर का लाल दिख कितना है अच्छा ये भी है क्या बात है। अच्छा सबसे ज्यादा तरंग देह कलर कौन सा रेड रेड है, तो सबसे कम सफेद बेजती हमने कहां पढ़ा था, हाँ बेजती नीचे से ऊपर वो इंद्रधनुष टूट गया। अभी स्टार्ट किए चलो ये होगा आपका समांतर
जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो, तो ये भुजा समान और ये दोनों भुजा भी। अगर इसका लंबाई को दूं ए बी सी और डी, तो भुजा ए बी बराबर है किसके? बी सी से, ठीक है। और भुजा ए डी बराबर है किसके? सर एडी बराबर है बीसी से, समझ में आया? लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है ये भी सही शेप में होता है, इसमें भी दिक्कत नहीं आती, जैसे गांव में होती है ना। तो क्या करें इसमें? अपन भी इसमें कुछ ऐसा करें, मुझे यहाँ पर त्रिभुज मिलेगा, चतुर्भुज ये बना लिया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं यहाँ ना, और इसको यहाँ से यहाँ मिला, तो ये त्रिभुज हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ करूँ, तो यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज दे सकते। तो ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, लेकिन ये क्या बना? क्या ये समझ? अरे वो पूरा समांतर है, लेकिन बीच में बचा बीच में बचा इसे तो थोड़ा डरा करने ये भी पहले प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखो, जितना हिस्सा इस तरफ बढ़ाया उतना हिस्सा इस तरफ माइनस किया, मतलब कि इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल वो प्लस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो। अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, इस समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन इसके लिए हाइट क्या है? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी मान, चलिए दो से बीच में से यहाँ से दो भी नहीं दोनों का क्या तो बीच से इन दोनों का टर्म यू डायगोनली फिर वो इसका क्षेत्रफल को सही अगर करें। मैं इसको डायगोनली यहाँ से यहाँ तक एक तो दूसरे एक तो दूसरे ये मिलेगा, ये बना कौन सा? कौन सा बना फिक्स? ये निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएगा। चलो अब जो अपना पास ग्राफ में अवेलेबल है सारा दिमाग में लगा टाइम की। तो ये किया, तो अगर मैं इसकी हाइट लूं h, क्या लूं? h, इसकी हाइट क्या होगी? h। लेकिन अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दूरी क्या होगी? मान लो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? यही होगी, लेकिन ये दूरी कितनी? मुझे पता है ये दूरी कितनी जानता हूँ। किसी एक को लेकर दूसरी में ले, दोनों क्या बराबर है? ये कितनी बी, ये कितनी होगी? बी हो ये, तो क्या मैं इस वाले एरिया में समकोण त्रिभुज इस वाले एरिया में समकोण त्रिभुज यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास h और b दोनों, मेरे पास h और b दोनों ये मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लगा सकता हूँ, कौन सा वाला? वही वाला जब तक लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर?
ए बी सी ओ, ये था यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये अपनी रेंज अपना एक्स्ट्रा त्रिभुज ये। अगर मैं इसको H1 मानता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा इसका एपोक्सी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये भी सीधा भी होता है डायग्राम में, ये भी क्या होता है यहाँ से थोड़ा सा इसको सीधा करने के लिए लाइन 2 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा है, जैसे इधर एक्स्ट्रा निकाला ना इसका तो इधर भी एक्स्ट्रा निकाला, वैसे ही यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है। एक बार समझाने के लिए ध्यान दें कि अगर मैं इसको H2 और H1 मानूं, जैसे कि इसको H1 और फिर H2 माना, ठीक है। अगर एग्जाम में क्या होता है कभी कभी जैसे सुल्तान अभी बताया क्या प्रॉब्लम आ रही है, बेस इनटू हाइट काई बेस इनटू हाइट। तो मेरे तरफ बोला था कि क्या में a और H1 तो है और b और H2 तो है, लेकिन क्या मैं a और H2 मान सकता हूँ? ध्यान दें अपने त्रिभुज का फॉर्मूला क्या कौन सा 1/2 आधा। अगर मैं मान लो यहाँ मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है, तो त्रिभुज का आधार क्या है, यहाँ त्रिभुज बना लो ये और ऊंचाई क्या है ये इस वाले। लेकिन अगर मैं इस वाले त्रिभुज में इस तरफ त्रिभुज बनाऊंगा, किस तरफ, इस तरफ ऊपर की तरफ, इस तरफ, क्योंकि ये क्या होगा इधर भी बड़ा होगा, तो इसका आधार चेंज हो जाएगा। अब इसका आधार किधर आएगा, इस तरफ, और ऊंचाई इस तरफ। जो इसका आधार था वो इसकी ऊंचाई रही, और जो इसकी ऊंचाई थी वो इसका आधार हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से अपन सोल्व करते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि वो बोलता है कि त्रिभुज का आधार जो है a H1 और b H2 है। मुझे इस बारे में पूछना है, तो इस बारे में पूछने का कैसे बना देते हैं, बिल्कुल बोलता a b इसको e और इसको a b और e प्लस मुझे पूरे का निकालना है। दूसरे वाले क्या है f c और दोनों से, तो ये मैंने एक्स्ट्रा इधर ड्रॉ किया था, ये इधर आया, ये पूरा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई प्लस 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये वाला क्या बन रहा है H1 है, यहाँ पे भी H है, 1/2 आधार छोड़ के मैं तो ऊंचाई लिखूं तो क्या है H1, इसका भी प्लस 1/2 आधार छोड़ के मैं ऊंचाई लिखूं तो क्या है H1। इसका बेस क्या है ये, मैंने बोला था ये और दोनों बराबर है, तो मैं कुछ मान लूं, ये अगर मैं b मानता हूं तो मैं ये a मान लूं a, अगर मैं ये a मानता हूं तो ये क्या मेरा a, यहाँ भी क्या होगा मेरा a, यहाँ भी क्या होगा a, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 1/2 a h1 प्लस 1/2 a h1, दोनों जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 2 × 1/2 a h1, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा a। ये आपको क्या है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो पता है कि ऊपर से क्या है थोड़ा जानता हूँ, समझ गए पूरे डायग्राम समझना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने ये हिस्सा इसके अंदर ही था,
ये इतना बड़ा है ना, मालूम है जमीन का बड़ा है, तो मैं इधर खिसक रहा हूँ, मेरा हिस्सा किसी और को दिया, मैंने किसी और को उतना ही हिस्सा लिया जितना दिया है, तो क्या मेरे खेत में परिवर्तन होगा? सिर्फ सीमांक का परिवर्तन हो सकता है, क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं है। बाद में अगर मैं खेत का क्षेत्रफल निकालूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैंने दिया उसका क्षेत्रफल प्लस जिसका मैंने हिस्सा लिया उसका क्षेत्रफल, दोनों ही मेरा क्या है, उस कुल क्षेत्रफल के बराबर है, तो जितना दिया उतना मैंने ले लिया, तो वही मेरा खेत है। खेत कौन सा? मैंने मालूम किसी को खेत दिया और दूसरा ले लिया, तो क्षेत्रफल तो वही ना। तो मेरे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों ही जोड़ दो तो मेरे पास इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये बेसिक्स थिंग्स होती है, कोई दस की पढ़ाई जाती है, इसका क्राइटेरिया नहीं बना सकते अपन, वो अगर होता मेरे पास तो मैं बता दूं ये किस तरीके से। अगर मैं इसी को इस तरह गुना बना करके ये भी मिलेगा। इसको अगर ध्यान से देखो तो मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये लाइन होगी ऊपर की तरफ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेके सीधा, ये लाइन को भी ऊपर लेके इसको थोड़ा अंदर की तरफ, तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे, दो त्रिभुज बनेंगे, लेकिन ये लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो छोटा त्रिभुज है। यहाँ मैंने इसको आधा दिया तो ये बड़ा, तो ये वाला लेकर बना लिया, ठीक है। अगर मैं इसका नामकरण करूँ तो ए बी सी डी ई यहाँ तक क्लियर। अगर मैं इसकी लंबाई को यहाँ से ए, तो ये भी ए होगी, इसकी हाइट लूँ x, तो ये भी क्या होगी x, ये a होगी, ये h होगी, ये a होगी, ये h। जब अपने को क्या लेना है, समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र क्या लेना है, क्षेत्र बराबर होगा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज a e और d का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज b c और f का क्षेत्र, ठीक है। त्रिभुज a और d का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई प्लस 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार कितना a, ऊंचाई कितनी a प्लस 1/2 आधार कितना a, ऊंचाई कितनी a, दोनों मिल जाएगी तो ये जाएगी 2 गुणित 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना a, लेकिन a a1 माना था और b h2 माना था, तो जब दो तरीके से सॉल्व करते हैं या तो a h होगा या फिर अगर मेरे को बताया उसका अगर सॉल्व करते हैं ना तो बेटा इसको मानेंगे अपन b, इसको भी क्या मानेंगे, ये आपकी b हो गई। जब ये b होती है ना बेटा, ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आता x क्या हो जाएगा x, तो ये आपका क्या बन जाएगा, हाइट आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, जबकि लंबाई वो आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो जब इसको हमने से इस तरीके से सॉल्व करना तो आ जाएगा आपका b h2, मतलब इसको h1 मानेंगे तो इसको h2 मान, ये दूसरी वाली है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ तक ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या रखना है कि अगर आधार, अगर मैं h1 मानूं इसको, ये h1 तो यहाँ h2 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक होता है आपका h2, ठीक है। तो वो ये आपका h1
AH1 या फिर दूसरा क्या करता है B into H2 ठीक है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं ध्यान रखना या तो AH1 आएगा या B H2 आएगा कौन सा नहीं आ सकता आपका AH2 नहीं आ सकता क्योंकि A क्या है ये H2 क्या है ये वाला में दोनों एक दूसरे के और समांतर हो तो दोनों आधार हो गए लेकिन अपना फॉर्मूला बोलता है आधार पूरी ऊंचाई तो इसलिए AH1 होगा या फिर B H2 होगा ठीक है ज्यादा नहीं समझ में आया तो इसको याद करना पड़ेगा डेरिवेशन जरूरी है समझना इतना है आपको कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग होगा ठीक है समझ में आया क्लियर है बेसिक फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार उसके द्वारा ड्रॉ किए गए दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर मैंने दोनों त्रिभुज बनाए हाइट सेम है आधार सेम है फॉर्मूला रखा और हल निकाला भाग इतना सब समझ में आया ठीक है जब सवाल करेंगे तो वो समझ में आएगा ये हुआ आपका समांतर चतुर्भुज अब आ जाता है समचतुर्भुज समचतुर्भुज वो जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान क्या हो समान ये होता है आपका सम क्या होता है आपका समचतुर्भुज अगर मैं इस समचतुर्भुज के टुकड़े करूं देखो बात वो इसका चांस यहां से यहां से ध्यान से देखो बस बिंदु समझना ये किया अगर मैं यहाँ पे कोण बना तो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे भी कितना बन रहा है यहाँ पे भी अच्छा एक त्रिभुज दो त्रिभुज तीन त्रिभुज और चार त्रिभुज और चारों कौन से समकोण कौन से मतलब कि अगर मैं इस वाले समांतर समचतुर्भुज का एरिया निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा चार समांतर चतुर्भुज के एरिया को जोड़ना पड़ेगा ठीक है समझ में आएगा ये चार टुकड़े होगा ठीक है क्लियर तो मेरे पास त्रिभुज का फॉर्मूला है क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणी ऊंचाई लेकिन ये एक त्रिभुज है तो ये एक बात और मान लिया मैंने इसका एक त्रिभुज दो तीन देख लो चार चार एक दो तीन चार तो क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ सीधा कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणी 1/2 आधार गुणी ऊंचाई ये चार टुकड़े अब ये समान समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या है समान ही अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की भुजा वाला मानूं ये मानूं यहाँ से यहाँ तक क्या मानूं ये भी क्या होगी ये भी लेकिन मुझे ये चाहिए ये भी चाहिए अगर मैं इस पूरी भुजा पूरी को क्या मानूं B1 और इस पूरी को क्या मानूं B तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा B2/2 तो यहाँ से यहाँ तक भी B2/2 ठीक है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा B1/2 तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा B1/2 ठीक है बाकी ऐसा कहीं तो बना एक छोटा दोनों में दिया
नहीं जरूर है चार को लगे सीधे नहीं करते चार वाला तो परिमाप होता है तो ये हो जाएगा पहले त्रिभुज का एरिया ये वाला ए बी सी और डी तो त्रिभुज ए इसको मान लो ए ओ बी प्लस त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज सी ओ डी प्लस त्रिभुज सी ओ इसका हो गया 1/2 इंटू आधार ए ओ बी ए ओ डी आधार कितना d2/2 d2/2 इंटू ऊंचाई d1/2 प्लस 1/2 गुणी ए ओ बी तो ये हो जाएगा आपका d2/2 इंटू d1/2 प्लस 1/2 गुणी COD ये d1/2 इंटू d2/2 प्लस ये आपका जो है COD तो जाएगा 1/2 गुणी d1/2 इंटू d2/2 सबसे ये d1/2 ठीक है। तो यहाँ से ये सब कितने टुकड़े हो गए 4 गुणी सब कॉमन लेते हैं का ये हो जाएगा 1/2 इंटू d1/2 इंटू d2/2 1 2 किलो 4 टुकड़े तो यहाँ से 2 एकम 2 दूनी 4 2 एकम बचा कितना 1/2 गुणी d1 इंटू ये आपका क्या है ठीक है क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ से आगे मिला कर और वापस से आपको ध्यान दूंगा तो मुझे इतना नहीं करना और जो मैंने पहले बोला था कि मैं यहाँ 4 गुणी 1/2 गुणी आधार गुणी ऊंचाई ले लूँ बस मुझे समझना है कि यहाँ आधार किसका मान है और ऊंचाई क्या मान है तो इसकी जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दोनों बराबर ही है इस वाले दोनों त्रिभुज की ऊंचाई और इस वाले दोनों त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है इसका आधार और इसका आधार बराबर है ये त्रिभुज इधर घुमा तो इसका आधार ऊंचाई हो गया ऊंचाई आधार हो गया लेकिन क्या ये सभी बराबर ही है ना ये d1 d2 d1 है और d2 दोनों बराबर ही है ना मतलब कुल मिलाकर आखिर में क्या आएगा d1/2 आपका आधार इंटू d2/2 आपकी ऊंचाई 2 गुनी 4 से 4 है तो बचा कितना 1/2 गुनी d1 इंटू d2 ठीक है 4 इंटू 1/2 इंटू d1/2 2 गुनी 4 ये हो जाएगा आपका 1/2 गुनी d1 इंटू ये आपके समचतुर्भुज का क्लियर यहाँ तक समझना एक बात चतुर्भुज समझना समचतुर्भुज समांतर तीनों हो गए समतल पहले लिख लिया था हाँ। ये समांतर है अब ध्यान से सुनो ज्यादा डेरिवेशन में लोड नहीं देना ठीक है अपने को जो आगे बढ़े थे उसकी एक बार वो मेंस पढ़ेंगे ना तो एक बार वो डेरिवेशन समझाएंगे ठीक है जो बनने वाले लोगों को याद ही रखना है बनने वालों को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1 या फिर b h2 अगर ये आधार है तो ऊंचाई उसकी होगी अगर ये आधार होगा तो ऊंचाई उसकी होगी b ये नहीं वो b h2 तो ऊंचाई उसकी होगी दूसरा क्या है मतलब ये वाला चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होगा दो आधार पर ऊंचाई का क्षेत्रफल 1/2 d1 into d1 क्या है ये पूरा डायगोनल तो ये पूरा डायगोनल ठीक है समझ में आया समझ में आया ये दोनों का इसके बाद हम एक चीज तीसरा भी आएंगे आधे से बड़ा ये भी फॉर्मूले सारे याद करने केडी में कितने नहीं है जितने केडी में तो हो गया 7 केडी में कितने घन घनाभ समूह आयतन देश में तो खड़े खड़े पढ़ा
6 गन 3D। नहीं रेस्ट चाहिए। वैसे 2 बार में चला गया 10 मिनट की ठीक है। मीटर क्या था पानी का उसको मेन ब्रेक अरे रुको, ठीक है रेस्ट इतने सारे सूत्र याद करो। हां सर आप मैं इसमें आता हूं मैं तो लेता हूं सर की कहीं रुकता कि कहीं सर के रेस्ट सही ये होता है कैसे सकते हैं खाना वाला करना तो मुझे आप लेके लेकर आता है बोला अरे सर बताओ रेट चाहिए या पड़े नहीं चाहिए। दोस्ती देख लो कल बाद में देख लो। चल 10 मिनट का रेस्ट कर लो चाय पानी पीना लिखा है चलो सर साहब सर हां तू सर आती है सर तुम्हारा ठीक है मेरे चाहिए जाने वाला। मैं छोड़ रहा हूं लेकिन अभी जितना बड़ा हो सकता रिवाइज कर रिवाइज करना ही फटाफट से लाइन में मतलब लाइन में ना एक बार बता देता हूं कि रिवाइज इस फॉर्मूला देख लेना सारा कितने बड़ा उसके बाद चुप पूरी यार ये इस तरफ दिख रही है ना इस तरफ में ड्रॉ है ये इस तरफ आती है इस तरफ आगे कैसे होता है ठीक है कैसे एक्स अक्ष सॉरी वाई अक्ष एक्स अक्ष और जेड अक्ष ठीक है ये मैंने इस तरफ ड्रॉ करी तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष ये काय का है 3D का ये काय का है 2D 2D और 3D में मेजर डिफरेंस क्या है जो चीज अपन से ड्रॉ कर सकते हैं वो 2D जिस चीज को अपन बना सकते हैं टच कर सकते हैं उठा के दूसरे जगह रख सकते हैं वो आपकी 3D क्लियर 3D में सबसे पहला टॉपिक या पहली चीज जो अपन पढ़ते हैं वो आता है आपका क्या होता है जब अपन छोटे थे पढ़ते थे घर स्कूल की दीवारों पर बनाए हुए हैं सभी मानवी की क्या ये घना क्या है क्या ये क्या है घन आप में क्या होगा घन आप क्या है क्या ये रूम घना है क्या मेरे पास जो मोबाइल है ये क्या नाम है इसकी लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है सब कुछ है तो इसमें 3 डायमेंशन है ना ठीक है अगर मैं इसको ध्यान से देखूं इस चीज बढ़िया तो मेरी यहाँ से लेकर ये मैं नाम का देख लो बच्चा ए और बी और ये सी बी ई एफ जी और कितने बोल रहे हो 8 कितने बोल रहे हो 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कमरे को देखते हैं तो 8 कमरे होंगे। अच्छा पलक कितनी हुई पलक मतलब एक दीवार होता है एक दीवार दो दीवार 3 4 5 और 6 तो कितनी पलक से मिलकर बनता है ना 6 पलक तो घना की पलक कितनी होती है 6 पलक ओके इस 6 पलक में क्या होता है 4 तो आपकी दीवारें होती है क्या होती है 4 तो आपकी दीवार होती है और 2 आपके क्या होते हैं एक तो फ्लोर होता है छत और एक क्या होता है एक बेसमेंट होता है क्या होता है बेसमेंट ठीक है ये बेसमेंट होता है अरे फ्लोर होता है ठीक है तो 4 तो दीवारें और 2 छत तो अगर मैं इस कमरे की लंबाई निकालूं कितना सवाल तो मान लो यहाँ से आता है A से B तक कितनी है कितनी लंबाई यहाँ से आता है क्लियर है डन आजा अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो हाइट कौन सी है ये वाली यहाँ से यहाँ कितनी हाइट है h कितनी हाइट है h तो ये h हाइट है तो ये भी h हाइट हुई
ये भी ए साइड, तो ये भी ए साइड, क्योंकि पिलर कितने हैं यहाँ पे 4। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये एल है, तो एल ए कौन सा हुआ? ये वाला, यहाँ से आकर मैं ये लूं, तो एक लंबाई यहाँ से यहाँ तक भी क्या हुई? एल हुई। तो एक लंबाई यहाँ से यहाँ तक भी क्या हुई? एल हुई। तो इसमें लेंथ कितनी हुई? 4 है। कितनी लेंथ है? 4। चौड़ाई देख लो, तो चौड़ाई मतलब ये वाला हिस्सा, ये ए से लेके एच तक, तो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई को मैं लिख देता हूँ बी, मैं लिख देता हूँ बी। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक यहाँ से यहाँ तक हो गई, एक यहाँ से ऐसा हो गई। इसकी लेंथ ब्रेक और हाइट देखते हैं आगे, क्लियर? इधर देखो, अगर मुझे डायगोनल डालना है, क्या डालना है? विकर्ण। क्या डालना है? विकर्ण डालना है ना पूरी। अब मुझे यहाँ पे विकर्ण, विकर्ण मतलब छत के इस कोने से लेके उस वाले कोने तक एक रस्सी खींचनी है, क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो इसमें देखो कि अगर ये वाला छत का कोना हो तो उसका डायगोनल कहाँ आएगा? यहाँ। तो अगर मैं ये वाला कोना लूँगा तो उसका डायगोनल कहाँ आएगा? ये डायगोनल आएगा। लेकिन इसका डायगोनल कैसे निकालना है? अगर ध्यान देता हूँ, यहाँ से लेकर ये दीवार, ये क्या है? दीवार। यहाँ से लेकर अगर डायगोनल डालूं यहाँ, तो क्या ये इस कोने से उस कोने तक गया? नहीं गया। ये गया इस कोने से दीवार के उसी कोने पे। ये दीवार का डायगोनल है। कौन सा डायगोनल है? दीवार। लेकिन अगर मुझे इस घनाभ का डायगोनल डालना है, तो ये यहाँ से लेकर कहाँ डालूंगा? ये आपका असली डायगोनल। समझना है, ठीक है? क्लियर? अरे ये वाली तो पलंग है ना, ये एक पलंग है, ये एक दीवार हो गई, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक तो डाला, वो दीवार को डायगोनल डाला, मतलब ये आयत हुआ। क्या हुआ? ये आयत। तो ये वाला जो है ना, ये वाला क्या हुआ होगा? दीवार का डायगोनल, आयत का डायगोनल। ये वाला क्या हुआ? इस घनाभ का डायगोनल। यहाँ पे समझ, डायगोनल समझना है। अब इसमें क्या होता है कि अपन पहले परिमाप निकालना है। अब यहाँ परिमाप निकाल लो, तो ये निकाल, परिमाप में इसमें यहाँ से यहाँ से तो ये यूज कर जाता है। यहाँ परिमाप का काम करिए, यहाँ क्षेत्रों पर निकाला जाता है 2 तरीके। कौन सा? 2 तरीके, एक तो संपूर्ण पृष्ठ और एक पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। 2 बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, है ना? टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है? अब जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब इस दीवार का क्षेत्रफल, इस दीवार का क्षेत्रफल, पीछे, आगे और ऊपर और नीचे, सभी का क्षेत्रफल मिला के क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है? लेकिन अगर मुझे बोले कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो या फिर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा ऊपर वाली छत और नीचे वाला बेसमेंट गायब करते हैं, ठीक है? मतलब इसका अगर मैं टॉप हटा दूं और इसका ये बॉटम वाला हिस्सा भी हटा दूं, तो उसके बाद अगर एरिया निकालूं, कौन सा एरिया निकलेगा? वो एरिया वाला क्षेत्रफल कौन सा निकलेगा? वक्र पृष्ठ। ये दोनों छत और बेसमेंट हटाने के बाद। लेकिन अगर छत और बेसमेंट पूरे का निकालो तो कौन सा निकलेगा? इसकी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ समझ में क्लियर? पहली चीज इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई होगी किस, एक दीवार की, 2 दीवार की, 3 दीवार की, 4 दीवार की, 5 दीवार की और 6 दीवार की। तो ये अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, अगर मुझे कुल क्षेत्रफल चाहिए, कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा?
मुझे इसका इंटरवल निकालना, इसका कुल मिला के 6 क्षेत्रफल। अगर मैं पहले इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालूं, मान लो ये वाला यहाँ से यहाँ से ये और ये, ठीक है। तो क्षेत्रफल वाला हो गया, लंबाई हो गई चौड़ाई। यहाँ से आगे लंबाई कितनी लिखी, l, चौड़ाई कितनी लिखी, b, l प्लस जैसा सेम ऊपर छत है तो सेम प्लेसमेंट भी होगा, ये l और b नीचे होगा, तो सही क्या हो गया, और ये वाला है तो दोनों सेम है। फिर मैं दीवार का ये वाला आगे वाला हिस्सा ले लेता हूँ, ये वाला, तो इसकी हाइट h है और चौड़ाई b है, तो हाइट लंबाई हो जाएगी इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, h और b क्या हो जाएगा, h और b। तो जैसे ये वाला हिस्सा hb हुआ, वैसे दीवार के पीछे वाला हिस्सा, वो कमरे के पीछे वाला भी hb हुआ, तो hb प्लस hb 4 हो गए। कौन सा बचा, इधर वाला बच्चा क्या, ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला। फ्रंट वाला कौन सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। एक तो ये बचा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो भैया ये वाला हिस्सा n था और इसकी ब्रेक की जगह क्या आ गई, हाइट आ गई, h हो गया। ये क्या हो जाएगा, l h प्लस एक पीछे वाली दीवार वो भी l जोड़ में रखो, तो 2lb प्लस 2hb प्लस 2lh, 2 कॉमन निकाल ले, 2lb प्लस bh प्लस h, है ना। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 2 कोष्ठक के अंदर lb प्लस bh प्लस h। लंबाई गुणी चौड़ाई, चौड़ाई गुणी ऊंचाई, ऊंचाई गुणी लंबाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए कुल क्षेत्रफल अब मुझे चाहिए फर्स्ट टीचर, कौन सा चाहिए, फर्स्ट टीचर। वक्र प्रश्न या कर्व प्रश्न, अब वक्र प्रश्न या क्षेत्रफल में क्या होता है, छत छोड़ो तो बेसमेंट छोड़ो। अगर मैंने छत छोड़ी तो बेसमेंट छोड़ी, मान लो छत मेरी छूट गई तो ये बेसमेंट भी मेरा छूट गया। बचा क्या, एक तो ये वाली दीवार बची है ना, ये h था और ये b था, तो ये हो गया b प्लस एक और दीवार इस तरफ, ये भी हो गया b फिर आज मेरी एक्स हो जाता है, तो बच्चे इसको देखो, इससे अलग को दिख रहा होगा bh प्लस ठीक है, bh प्लस bh, तो ये वाली दीवार भी कंप्लीट हो गई और ये वाली भी हो गई साइड साइड को। अब इधर ये बची है तो मुझे ये वाली दीवार लेनी है, तो ये क्या थी अपनी l और ये क्या थी h, ये हो गया अपनी nh प्लस एक और पीछे वाली दीवार ls, तो कुछ बचाएगा, तो bh प्लस bh कितना हो गया, 2bh प्लस 2h, 2 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा b। अच्छा b दोनों जगह ना, b भी कॉमन है, 2b तो 2b कॉमन ले लिया, तो बचा क्या h प्लस l, तो ये क्या होता है वक्र क्षेत्रफल 2b h प्लस h को बनाए, h को मिली उसमें भी एक मिनट क्या गलत तो मिल जाएगा, हां सही ना कर ये nh था, सॉरी यहां पे ये से ही लेक्चर के बीच में आना है, ये h कॉमन ले लिया, अंदर बचा b, तो h b प्लस समझ में आया।
तो इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो क्या आएगा 2 कोष्ठक के अंदर NG प्लस EF प्लस HF। इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछूं तो क्या आएगा 2H प्लस E प्लस H। कोष्ठक क्लियर है यहाँ डन। अब इसका विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विकर्ण कहाँ से कहाँ तक जाता है? यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये उसका क्या होगा? डायगोनली विकर्ण। मेरे पास ये लंबाई चाहिए ना, मेरे पास क्या ये वाली हाइट है क्या? यहाँ से आगे लंबाई है क्या? अगर मेरे को विकर्ण चाहिए इस कोने से लेके उस कोने, है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक, तो मुझे त्रिभुज बनाना। मुझे इस कोने से यहाँ तक की हाइट तो है ना, हाइट तो है h, मेरे को यहाँ से वहाँ तक का निकालना है। क्या मेरे पास यहाँ से लेके वहाँ तक की लंबाई है क्या? नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये नीचे वाला आया है ना, इसका विकर्ण निकालना। ये जो छत का बेसमेंट है ना, इसका विकर्ण यहाँ से कोने उठा के वहाँ तक भेजना। तो पहले क्या करूँगा मैं, इस धनात्मक के विकर्ण निकालने से पहले मुझे एक आयत का विकर्ण निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? आयत। ठीक है, तो मैं काम करूँगी यहाँ से लेकर इस वाले बेसमेंट का विकर्ण निकालना। समझ में आया? यहाँ से लेकर वहाँ। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक विकर्ण निकालने के लिए मेरे पास इसकी चौड़ाई भी है और इसकी लंबाई भी है। तो मैं यहाँ क्या लगा सकता हूँ? मेरे पास ये मेल है, मेरे पास ये हाइट है और मेरे पास ये चौड़ाई डी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ आपका पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या करूँगी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस। तो भैया कर्ण निकालना है तो कर्ण यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले नाम का भी जैसे नाम करना है AHBC सही है, AHB और C। तो यहाँ पे अगर कर्ण निकालो तो क्या A से C, तो AC का वन बराबर लंब कितना आ गया AB, AB का वन प्लस बेस में A अगर हुआ तो कितना है BC। तो भैया AB कितना है? A का वन प्लस BC कितना है? D का वन। इधर कर्ण AC मेरे को निकालना है। अगर मैं वर्ग करता हूं तो ये रूट लग जाएगा, इधर वर्ग करना है कितना लग गया? AC बराबर क्या है? रूट में a स्क्वायर प्लस मेरी यहाँ से आगे की नंबर कितनी है? यहाँ से आगे पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायगोनल में निकला है। अब डायगोनल अब निकला है। डायगोनल क्या है? यहाँ से लेकर क्या डायगोनल यहाँ से लेकर अगर मेरे पास यहाँ से आ रही है इस वाले कोने से इसके छत के उस वाले में, तो मेरे को ये दूरी निकालनी है। मेरे पास ये हाइट है, मेरे पास ये नीचे का विकर्ण भी आ गया मेरे पास, तो मैं यहाँ पे तो आपको पाइथागोरस मैं क्या करूँगा? मेरे पास ये क्या आ गया? अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना बेटा, ये क्या बना मेरा? ये बेस बन गया। क्या बन गया? बेस। ये बेस क्या है मेरा? अंडर रूट h की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस ये वाली क्या बनी मेरी? हाइट। हाइट क्या है मेरी? h बन गई। और ये मेरे को विकर्ण निकालना है। मैं वापस से क्या करूँगा? वापस से अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो वो क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यही विकर्ण ही करने यहाँ पे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कौन सा है? ये वाला लंब। तो लंब कितना? h की घात 2 प्लस आधार ये हो गया। आधार है अपना अंडर रूट h की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2।
और ये तो करना है और करने क्या है करना वही काम है। तो अगर मैं इसको 2 से रूट घटा दूं तो बचेगा क्या h की पावर 2 प्लस l की पावर 2 प्लस b की पावर 2। इधर क्या बचेगा आने का वर्ग घटेगा वापस रूट लग जाएगा। तो करना बराबर क्या है अंडर रूट h की पावर 2 प्लस l की पावर 2 प्लस b की पावर। देखिए अपना क्या है विकर्ण। वही क्या है विकर्ण क्या है आया पक्का डन। तो इस वाले चीज में 3 चीजें क्या याद रखनी है अपने को। पहला इसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल कितना होता है 2 कोष्ठक के अंदर एलपी डीएच और एच वो है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय में क्या करते हैं छठ हटा देते हैं बेस में घटा देते हैं। पृष्ठीय याद रखना है तो पृष्ठीय का आगे भी ये पूछेगा ना। तो क्या होता है 2 और 2h कोष्ठक के अंदर b प्लस a क्लियर। जो अपन कॉमन बाहर ले रहे हैं ना अंदर में होना चाहिए ना याद रखना a ले ले तो h में आ जाता है ठीक है। वो चीज तीसरी चीज क्या थी अपनी विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालते पहले ये निकालो एक दीवार का नीचे वाली छोटी बेसमेंट का फिर में डायगोनल निकालो ठीक है। ये क्या गया आपका एक विकर्ण क्या होता है घन आपका विकर्ण कितना होता है h की पावर 2 प्लस l की पावर 2 प्लस b की पावर। यहां तक क्लियर डन। लेकिन अब मुझे वर्ग चाहिए और सुनिए घन क्या चाहिए क्या होगा आप सुनिए इसका आयतन क्या होता है इसका ऐसे लिखा हुआ है आयतन बराबर क्या होता है आयतन बराबर होता है लंबाई दूरी चौड़ाई दूरी ऊंचाई। तो इसकी लंबाई कितनी l चौड़ाई कितनी b और ऊंचाई कितनी h। तो आयतन इसका हो गया lb क्लियर। यहाँ तक समझ में आया क्लियर कोई दिक्कत तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं बनाता हूँ आपका घर बनाता हूँ घन क्या होता है घन 4 आकार में चीज होता है चारों आकार में बराबर होता है। इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई सब क्या होती है बराबर। इसकी सब कुछ क्या होती है बराबर। घन में क्या होता है लंबाई दूरी चौड़ाई दूरी ऊंचाई सब क्या होती है बराबर। तो इसकी अगर मैं लंबाई लूं तो a तो ऊंचाई की तो a चौड़ाई तो b लंबाई तो a मतलब कुल मिला के सब समान है। अगर मैं धनात्मक पे जाऊं तो धनात्मक का कुल क्षेत्रफल कितना 2 lb प्लस a प्लस h है। ये क्या धनात्मक होगा। अगर धनात्मक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो 2h b प्लस अगर मैं इसका विकर्ण निकालूं अंडर रूट h की पावर 2 2 की पावर 2 h की पावर 2। अगर मैं इसका आयतन निकालूं l log वैसे ही घनात्मक की जगह मैं घनात्मक कन्वर्ट करता हूँ घन में क्या करता हूँ घन में। तो घन में क्या हो जाए क्योंकि घन में सभी चीजें बराबर होती है इसका मतलब इसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर क्या मान लिया मैंने a हुआ सब में रखो। अगर मैं इसमें सबकी जगह टू a की जगह पे a गुना b की जगह a प्लस b की जगह पे a गुना s की जगह पे a प्लस a गुना a क्या बनेगा 2 एक की घात 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 क्या बनेगा 2 और 3 1 की घात 2 3 दूनी 6 6 1 की घात। तो घन का क्षेत्रफल क्या आएगा 6 1 की घात घन का क्षेत्रफल क्या आएगा 6 1 की घात। ये बस अप्रोक्स 6 से 1 की घात ना अप्रोक्स ठीक है। तो ये घन का क्षेत्रफल निकालो तो घन का निकालो तो घन का
वापिस ये क्या था पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ये था कि 2hb plus a है ना, तो इन सब की जगह a रख दूं, ये सब की जगह क्या है a है, तो 2h की जगह भी a, b की जगह भी a प्लस h की जगह भी a, तो 2a into a होगा कितना हो गया 2a, 2 दूनी 4 और 1 और 1 तो 4a का, तो ये हो गया आपका कुल क्षेत्रफल और ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है सर, मैं वापस से विकर्ण की बात करते हैं सर, क्या कहते हैं विकर्ण। अगर मैं विकर्ण मेरे पास क्या है a to the power 2 plus b to the power 2 plus s to the power 2 अंडर रूट है, तो जहां जहां n की एक मान आप a रख दो a to the power 2 b to the power 2 s to the power 2 कितना हो गया अंडर रूट 3 a to the power 2, एक ना दो बार एक बार बाहर आ जाएगा a अंडर रूट 3। मेरे समझ में आ रहा है जरा टेन निकाल, ठीक है। तो सिंपली क्या किया पहले पुट करिए और ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी आयतन तो जहाँ a में मांगे, जहाँ b में मांगे, जहाँ a में मांगे a इसका आयतन क्या होगा बंदा पर दिक्कत तो नहीं बन सकता है ना, कमरा का बजट कम था 10 का कमरा कर दे, 10 के थोड़े 10 के कमरे कैसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिस्टमैटिक वे में लिखूं तो क्या लिखना है बता दूं तो घन का कुल क्षेत्रफल क्या हो 6a स्क्वायर कैसे निकाला था मैंने बता दो, निकालना नहीं सीखना सीधा कुल क्षेत्र इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों क्या होता है एक ही होता है, तो एक कितना होता है और एक पावर 2। इसका विकर्ण क्या है था विकर्ण a अंडर रूट 3, ठीक है या अंडर रूट 3 है और इसका क्या क्या बचा आयतन वॉल्यूम आयतन, तो क्या होता है आयतन a टू द पावर डन आया समझ में, ये याद करना है कि कहानी इसकी याद करना है क्लियर याद है घन हो गया घना हो गया। अब बात आती है बेलन की, भाई कैसे बेलन की ना इस चीज को बता बेलन की बात विराट इसका चालू है तो बेलन जानता है यार असल में तो सो जाते हैं तो हो जाता है तो सुनता में चाहती हूँ तो देखो बेलन बनता कैसे बताओ। अच्छा रामायण सबसे देखिए मतलब बजे गया था रावण के घर ना, रावण मुझे बेटा था ना, तो रावण ऊंचा बेटा था अंग्रेजी नीचे कर इसका बोलना आपने देखिए नाम है, ठीक है। तो उन्होंने उसकी पूंछ को लंबा करके सर्कल बना के इतनी हाइट को ऊंचा करके वो बैठ गए, तो वो एक क्या अपना बेलन है, क्या है वो बेलन है। तो बना कैसे उन्होंने चक्कर काटे बहुत सारे चक्कर लगा और एक चक्कर व्रत होता है, व्रत के ऊपर व्रत, व्रत के ऊपर व्रत, व्रत के ऊपर व्रत। अगर जमाते जाओ अगर हनुमान जी ऐसे पूंछ बनाते गए तो ये क्या बना आपका बेलन, ठीक है। ये भी क्या है आपका बेलन। यहाँ पे व्रत है तो इस वाले व्रत की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी त्रिज्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी हाइट। इसको मैं बोलूँ त्रिज्या r, इसको मैं त्रिज्या r और इसको ऊंचाई बजरंगबली का सिंहासन बना दो अंग्रेजी का
लेकिन मैं बोलूं कि मुझे इसको तोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बेलन होता है, गोल कर दो, ये बेलन। अगर मैं इसको वापस तोड़ दूं क्या होगा? ठीक है, ये और इसको अगर वो तोड़ना बच्चे हमारे साथ है ना, अगर इसको फोल्ड करो तो ये बड़ी कॉपी, ठीक है, क्या बनी कॉपी, चाय वाली कॉपी की लिखने वाली कॉपी, चाय वाली है ना। तो ये बेलन है, इसको बोला क्या बना, आयत बन गया, क्या बना, आयत इस लंबाई में क्या आयत में करना इसको मैंने काट दिया, ये आंसर। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने काटा यहाँ से में हो जाएगा तो बहुत पीछे करते हो गए ना। इसकी जो चौड़ाई है कितनी होगी, इसकी त्रिज्या, इसके त्रिज्या के डबल, इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका व्यास ही इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपका आर है और यहाँ से यहाँ तक भी आपका और इसकी ये क्या है, हाइट क्या है, h। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई कितनी भैया, 2r, कितनी है 2r गुणी चौड़ाई कितनी है, तो कितनी है 2r। लेकिन इसमें ये 3d क्या है, ये 3d। अगर मैं इसको चौड़ा किया था मैंने, ठीक है, इसमें ध्यान में दिया कि सर आयत को हाथ में बोला, चलो ठीक, आयत को हाथ में ले ले, क्या बनी कॉपी, क्या बनी कॉपी, क्या बनी ये घना, क्या बनी घना। तो इसकी खुद की मोटाई भी है ना, इसकी खुद की कुछ मोटाई भी होगी ना, कुछ मोटाई भी होगी। इसकी मोटाई इसकी 360 एंगल के बराबर होगी, इसके बराबर होगी 360 एंगल के बराबर, इसके बराबर होगी 360 एंगल के बराबर। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, इसका क्षेत्रफल निकालूं, इसकी मोटाई कितनी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इसको 360 एंगल में याद है। तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये वाले एरिया का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा 2 पाई r, क्षेत्रफल 2 पाई r, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर प्लस प्लस कुछ देखा था मैंने, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h क्या होता है, पाई r स्क्वायर क्या है, 2 पाई r h, 2 पाई r h, 2 पाई r h और 2 पाई r कोष्ठक के अंदर h प्लस r, वो क्या होता है, h प्लस r, वो दोनों को होते हैं ना, वक्र h प्लस नीचे, तो 2 पाई r और h। क्षेत्रफल पूछा था मैंने, ये पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर, ये कितने होंगे 2 पाई r स्क्वायर होगी, ठीक है। लेकिन मैं कोई बात बताओ, इसकी जो मोटाई है वो हम भूल गए ना, इसकी मोटाई क्या है, जब मैंने इसको तोड़ा था घनाभ बना, इसकी मोटाई तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है घनाभ का क्षेत्रफल, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई होता है। लंबाई कितनी है इसकी h, चौड़ाई कितनी इसकी 2r,
और उसके नीचे आयतन बराबर नहीं करना, मुझे क्षेत्रफल बराबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई अगर b सॉरी ऊंचाई अगर b मान लूं तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा, ठीक है। और यहाँ बात ये समझिए, ये गनर क्या बोलता है कि एक रोलर है, जो रोड पे चल रहा है ना, उसका कुछ आयतन खराब हो गया, सब रोलर काट पीट के तोड़ पीट के उसका एक घनाभ बना दिया, क्या बना दिया, घनाभ। तो क्या घनाभ बनने के बाद जो आयतन मिला वो तो जो बेलन था उसका आयतन है वो अलग अलग होंगे कि बराबर बराबर। मतलब अगर मैं इसको काट के चौड़ा करके यहाँ रखता हूँ तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? इसका जैसे एक तो इस वाले का क्षेत्रफल और एक इस वाले का क्षेत्रफल, एक 2 पाई r स्क्वायर होगा प्लस यहाँ से अलग बीच में, तो कितने हैं बीच में, h कितने h इसके बीच में बेलन का उसका प्रश्न तो प्रश्न में उसका परिमाप क्या हुआ और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r क्या होता है, 2 पाई r। लेकिन वो परिमाप कितना, एक ऊंचाई तक है, कितनी ऊंचाई तक है, एक ऊंचाई तक, 2 पाई r। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r। तो मैं क्या कॉमन लूँ, पाई r और पाई r और 2 पाई r और बाहर के अंदर क्या बचा, r प्लस h। तो बेलन का क्षेत्रफल या फिर कुल क्षेत्रफल, या फिर क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल बराबर कितना है, 4 पाई r प्लस h। लेकिन अगर वो पूछे वक्र में, उनका पूछे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों क्या एक। तो वक्र पृष्ठ या कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लेकर सर्कल एरिया में क्या बोला था, टॉप और बॉटम छोड़ दो, तो टॉप और बॉटम ये और ये छोड़ दो, तो ये क्या होगा, 2 पाई ये छोड़ दिया ना, टॉप और बॉटम तो ये दोनों ही थे, बचा क्या, 2 पाई है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r। समझ आया, क्लियर? इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होता ना, आयतन में 2 पाई r स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, शंकु बचा है इसका, पाई r स्क्वायर यूनिट शंकु चिन्ह और जो बोला वो बोला काट दिया बच्चे। तो इसका आयतन, आयतन, तो आयतन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो पहले तो अपन वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो और उसमें h का गुणा कर दो, ये क्या पाई r स्क्वायर h, ये आपके बेलन का समझ में आया, तो ज्यादा नहीं है, तो समझ में आया। एक और है पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, समझ में आया। क्या लेते हैं, शंकु, शंकु, शंकु जी कैसे बनते हैं, टोपी, इसी के बर्थडे की टोपी, बर्थडे टोपी, एक बर्थडे की टोपी, ये सुंदर की, ये सुंदर को बजा, ये अच्छी नहीं है, सुल्तान
जो बजा सही तो याद है लेकिन तुझे अगर मैं इस बेलन को काटूं तो इसके 3 टुकड़े हो गए जो कि शंकु के बराबर हैं। 3 तुम्हारी गड्ढे की टोकरियां को अगर जोड़ो ना बर्तन की टोकरी क्या होता है आपका बेलन। बेलन को वापस काट दो ना, बेलन के कितने टुकड़े करो 3, तो क्या बनता है इसी टोकरी को क्या बोलते हैं शंकु। ये सुल्तान की टोपी शंकु, ये सुल्तान की टोपी शंकु, और ये सुल्तान की आवारी टोपी शंकु। ठीक है, समझाया क्लियर है? ओए चुप, मैं किसी से कुछ नहीं बोलेगा। तो 3 टोपी किसके पास है? सुल्तान के पास। आज सुल्तान की 3 टोपी जोड़ दो, क्या बनता है? सुल्तान बेलन। सुल्तान क्या बनता है? क्या बनता है? बेलन। ठीक है, क्लियर है? क्यों बनाएगा जो बजा तो 3 ओए इधर देखो, अगर मैं शंकु प्लस शंकु जोड़ूं तो क्या बनता है? बेलन। तो मेरे पास अगर बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर h, क्या है? पाई आर स्क्वायर है। तो अगर मैं इसमें भाग दे दूं 3 का तो मेरे पास शंकु के एक शंकु मिल जाएगा। शंकु का आयतन कितना होगा? क्लियर है? तो आयतन समझ में आ गया, लेकिन इसका पृष्ठीय कुल क्षेत्रफल शंकु को ये आर होता है, ये एच होता है, तो इसको क्या मानते हैं? एच। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात मेरे पास हाइट है आर, मेरे को एल निकालना तो क्या कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे वापस क्या दिखा? समकोण त्रिभुज। क्या दिखा? तो कर्ण का वर्ग कर्ण कितना है? एल। एल के बाद 2 लंब कितना है? एच प्लस आधा कितना है? आर। तो अगर एल की पावर हटाऊं अंडर रूट h टू की पावर 2 प्लस r टू की पावर 2, मैं क्या बचा? तो शंकु की लंबाई कितनी होती है? 0.8 टू की पावर 2 प्लस r टू की पावर 2। ये बना शंकु का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल यहाँ से होकर चलेगा, ठीक है? इधर से तेज वाली टोपी में क्षेत्रफल सही है आपकी? अरे ये इसका क्षेत्रफल बता, इसका 2 पाई आर प्लस h प्लस है 2 पाई आर प्लस नहीं पाई आर कोष्ठक में h प्लस है 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस क्या आर 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस पक्का डन। सुल्तान ने बोला है मेरे में कौन क्षेत्रफल है? 2 पाई आर कोष्ठक के अंदर h प्लस आर, नहीं बोला पक्का? बोल्ड में ये पढ़ा हुआ है, खोल के भी बैठा हुआ है जानवर देखा नहीं ना? देखा नहीं? बोल गवन करना देख तो ऐसे रहेंगे बाबू में नहीं दिख रहे ये पता दो या तो सर ये और बढ़ने तो बोल कर तो बोल कर तू नहीं आए तो नहीं आए
नहीं आएगा। चलो बढ़िया। और कुछ पाई यार बड़े भी लिया करो मोबाइल। ये पोपा यार देखना था तो यहाँ दिखा यार पर यही बोल दिया तूने। बेलन वाला बोल दिया शंकु में। कुछ भी बोल रहा इतना भी याद नहीं। तो हद हो गई यार, यहाँ से यहाँ चिपका दिया। गजब है यार। कुल क्षेत्रफल इस वाले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई पाई। लेकिन ये हाइट कहाँ से जाती है? ऐसा क्या है? तो पाई एक पक्का। देख लो अब बताओ क्या पाई यार तो याद दिला दिया मैंने। पाई यार ने एल प्लस आर पाई यार वो एल l प्लस r कोष्टक कैसा है? मैंने तो पाई यार बताया। तो एक उसको वो भी क्या? उसको ये भी लिख क्या है वो पाई यार? मैंने पाई यार लिखा था ना अभी। अब तो याद कर लो क्या है ये। तुम दोनों से पूछ रहा हूँ जो रिपीटर हो। कुछ तो है ये कुछ भी लग रहा मुंह जानवर ये कुछ भी नहीं है। अरे सर ये कल मेरे प्रेजेंटेशन पे होगा। क्या ये हाँ। क्या है ये वक्र वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ये तो नहीं व्यक्तिगत नहीं है। अरे ये क्या है? वक्र वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई सर वो 1 प्लस r पाई आर एल प्लस आर एन प्लस ये पूरे ये इसके आगे से ये लगा क्या है पाई आर एन प्लस पाई आर कॉमन ले लिया एन प्लस आर। ठीक है। फिर यह संपूर्ण आयतन वक्रपट संपूर्ण इनमें जो होती है क्या होता है? लंबाई क्या होती है? तुम्हारे क्या बचा हुआ है? गोला हाँ यही तो बचा हाँ दोनों में से हाँ पक्का पक्का अमेरिका करा और उनका कुछ डेरिवेशन तो है नहीं। तो देखो सिर्फ दो ही बचे हैं ना। हाँ एक तो आलू गोला बचा है, गोला बचा है, छीन वो भी तो बचा है। चिन्ह छिन्ना चिन्ह चिन्ह क्रिया चिन्ह छिन्ना बचा क्या बचा है? चिन्ह और छिन्ना बचा। यहाँ तक समझ में आया? अब छिन्ना देखो, छिन्ना क्या होता है बता दो। सुन लो। ओए छिन्ना क्या हुआ? इंसान का बच्चा था। ये इंसान की कुर्सी। ऐसा कहीं नहीं मिला। आणि शिवा को बड्डी ना तो बड्डी ना सुपर यार। डाउन राइट ना तो प्रोडक्ट अरे तो ये काही नहीं की अरे यार, ये क्या है? टोपी। क्या है? इसकी अगर ये सुल्तान की टोपी को यहाँ से काट दें, तो ऊपर आ जाए। सुल्तान को गुस्सा आया तो ना वो तो टोपी कैसी होगी? टोपी यहाँ से काट दें। इसका क्या नाम हो गई? इसको क्या बोलते हैं? छन्ना वो तो टोपी थी तो इसको ऊपर से काट के ये क्या कहलाना चाहता है ये क्या कहलाना चाहता है ये कहलाता है चिन्ह। क्या कहलाता है? सीरीज बोल रहे हो ऊपर ओए ओए ये बस वापिस से शंकु होगा ना। सर ऐसा पढ़ाओ तो ये तो जो मजाक कर रहे हैं तो बोला, देखो बोले चलिए। अरे सर ये समझ गए आपको बनाना आप तो उसको हटा दो भाई चुप रहे। तो मैंने इसके दो टुकड़े किए। तो एक इसका तो ऊपर गया, वापिस क्या बना? शंकु। लेकिन नीचे वाला क्या बना? चिन्ह। अच्छा मुझे इधर बताओ,
ये पाई आर है यहाँ पे आर का सेट क्या था तो ये क्या था इसको पाई आर क्या किया ये देखो ये बना कैसे था इसको देखो ये बना था आपका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल सी तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो पाई आर कॉमन आ गया अंदर क्या बचा एन प्लस आर ये ऐसा ठीक है ये तो क्या मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा आर प्लस एन ये वही बन गया ठीक है वही सीधा गया अब चिंगन में क्या होगा चिंगन में यहाँ से त्रिज्या थी आर इधर ऊपर त्रिज्या थी क्या नहीं लेकिन इसको यहाँ पे भी त्रिज्या बन गई ठीक है आगे मैं R1 इस्तेमाल R2 तो अगर मेरे पास त्रिभुज का आयतन है क्या है शंकु का आयतन क्या 1/3 शंकु का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर है तो इस चिन्ह का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई लेकिन आर 2 है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इस R की जगह R1 और R2 फिर इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल या मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका कितना था इसका था पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर क्या था ये वाला है सॉरी पाई आर प्लस पाई आर एल ये वाला ठीक है तो जहां जहां आर दिख रहा है ना वहां R1 प्लस R2 करना तो ये R का स्क्वायर है यहाँ क्या था पाई आर स्क्वायर तो इसका क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस पाई R की जगह R1 प्लस R2 हो जाएगा ऐसा समझ में आया ना फॉर्मूला लगा तो उसके बाद सीधा सर इसके बाद वो मतलब इसके बाद जो सोल्व करके जो आएगा ना कि हिसाब से पूरी एग्जैक्टली नीचे है इसके नीचे वाला इसके नीचे वाला इस फॉर्मूले को मतलब आपके कॉमन लेंगे ये करने ना इसको कॉमन लेके करते हैं इससे करो इससे करो इससे नहीं करना है ना बहुत बड़ा हो जाएगा आपने मुझे ये रखना है सॉरी यही रखना है नहीं ये वाला ये वाला नहीं बनाना तो यहाँ बनाएंगे तो कॉमन तो क्या यहाँ आर कॉमन आ गया ना यहाँ आता और यही आता तभी कॉमन आया ना लेकिन यहाँ तो R1 प्लस R2 हो गया यहाँ R1 प्लस R2 हो गया ना तो दो आर हो गए ना यहाँ पे यहाँ तो सिंगल आर था इसको काटा देंगे तो कितने आर हो गए दो आर हो गए अब वो कॉमन थोड़ी आएंगे आएंगे ना कॉमन सर दोनों में से आ सकती है तो दोनों तरफ दो ही होंगी तो आ सकती है दो एक तरफ तो आ सकते हैं सर इधर भी जैसे कोष्ठक के बाहर भी R1 प्लस R2 जो कोष्ठक के अंदर भी R1 और R2 जो बोला था यहाँ पे समझ गया आई आर और आर प्लस ए अगर इस आर की जगह पाई आर की जगह क्या हो जाएगा R1 प्लस आर और जगह हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस ए ऐसा कोई गलती पड़ा ऐसा नहीं ऐसे चक्कर में कॉल करना पड़ता है इसकी बात को विश्वास नहीं करना पड़ता अच्छा ये समझ में आया सब क्या ओके आर की जगह पर हम क्या लिखना है सी R1 प्लस R2 जहाँ जहाँ आर की जगह R1 प्लस R2 से छोटा सा एलिवेशन है वो थोड़ा सा चेंज होगा बाकी वो चेंज नहीं होगा तो चिन्ह समझ में आया चिन्ह समझ में आया ये ले ज़्यादा बुझने लग गया तो बच्चा अपना बोल तो मैंने बोले के बता रहा हूँ तो फॉर्मूला डाल दूँ यहाँ पर बोला
सुल्तान के बर्थडे का कर दूंगा आधा खाए बर्थडे नहीं है बर्थडे नहीं चल जो भी शादी का दुखती दस हम लग अच्छा 15 है अच्छा इसमें प्रश्न क्षेत्र में वाटर प्रश्न होगा सॉरी मतलब मूल प्रश्न क्षेत्र तो होगा इसमें पर इसमें क्या वाटर प्रश्न क्षेत्र होगा नहीं होगा इसमें कौन कुछ भी इसमें होगा और से कॉलेज में और बात करो है ना ऐसे बहुत सारा टाइम होगा मैंने कहा बहुत सारा जैसे 2 बजे तुम्हारे